वैसे तुम क्या करोगे? कम से कम उसके साथ काम करना बंद कर दो। हाँ, कम से कम वो उसे गिलोटीन भेज देगा। बहुत से लोगों ने कम कीमत में लोगों ने अपने सर गंवाए पोली, ये तो तुम जानते हो। वैसे भी तुम्हें बड़ा चढ़ा के बात करने की आदत है। आखिरी बार फ्रेंचमैन को गिलोटाइन कब मिला था पोली, तुम बता सकते हो? मुझे कैसे पता होगा? पिछली बार की तुलना में बाद में यहाँ गैरोट किया गया 1977 में। वैश्यों का घटिया देश, और फिर वो हमारे ही बारे में शिकायत करते हैं। मैं बड़ा चढ़ा कर बोलता हूँ क्या पेरी? मैंने किसी को भी र्यूबियस के छोटे बेटे के बारे में शिकायत करते नहीं सुना। कोई नहीं करता, और तुम जानना भी नहीं चाहते, है ना? क्या तुमने कुछ सुना? पोली, क्या तुम बहरे हो? बताओ उसे। बेवकूफ, बताओ ना उसे। मेरे जीजा जी को भी उनसे दिक्कत थी। क्या कहा, दिक्कत? तुम्हें पता है क्या पॉली, तुम्हारा बहनोई पोली, उसने एक बीज के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाई, और जब वो पहुंचा तब बीज टपक रहा था। टपक रहा था। जिस आदमी ने वो बेचा वो अनजान था, उसे कुछ नहीं पता। वो एक बेवकूफ ही होगा। बहुत आसान है। तुम्हारी चुप्पी का मतलब कुछ और है या मान गए? रूबियो का छोटा बेटा अभी सीख रहा है, वो अभी चीजों की गड़बड़ी करेगा। क्या कोई भी पहली बार में ही सीख जाता है? तुम कभी गलत नहीं हुए? मैं शायद इसे कभी गलत समझता हूँ। सुनो दोस्तों, अरे तुम लोग हैंटा को ही देख लो, पहली बार में ही सही काम करता है। परफेक्शन की दुकान है वो। सही कहा तुमने। फिलहाल तुम 5 को देखो। खुद जोड़ कर देख लो। समझ गए ना तुम? बस करो। अच्छे से जोड़ कर देख लो। ये 23 है। सुनो पॉलिनो, अगर वो तुम्हारे सुअर का खाना देर से पहुंचाएंगे या नुकसान करेंगे तो तुम क्या करोगे? वो सुअर का खाना है। यूसेबियो, अगर वो उसे रोकर लाते हैं, खराब हालत में लाते हैं, और इसी बात में तुम पर चिल्लाते भी हैं, चिल्लाना पता है ना, तो तुम क्या करोगे यूसेबियो? दूसरे सप्लायर को कॉल करता। मैं समझ गया। ओह, मैं देख सकता हूं कि अब तुम समझ गए। अब आए ना मुद्दे पर। अब सब क्लियर है। पुराने दिनों में सबसे पहले यही सबकी मदद के लिए आता था। मेरी बात सुनो, सन 1900 की बात है। अगर वो तुम्हारा खाना बिन मर्जी के और देर से भेजते तो तुम क्या करते? कुछ भी नहीं कर सकते दोस्त, क्योंकि तुम्हारे पास इसके लिए कोई डीलर ही नहीं था जो तुम्हारा सामान बिना गिराए और नुकसान पहुंचाए बिना लाते थे। बिना गिराए, समझ में आया ना? आज की बात करो। अमादियो, जब वो आपके बीज देर से बर्बाद करके लाते तो आप क्या कर सकते हो? उन्हें लात मारकर भगा देते। ठीक है पेरी, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। भाई, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। वो एलोय का बेटा है, एक तरफ से वो फैमिली है। अगर आज मुझे उसके बेटे की मदद करनी है तो मैं करूंगा, अपने बेटे की तरह। रुको रुको रुको, संभल के। बड़ा औलाए मेरे घर पर लाखों बार आया है, लाखों बार, समझे? वो एक अच्छा इंसान है, वो शांत भी है, बहुत अच्छा इंसान। सही कहा ना लॉरेन? और उसने हमारी मदद की थी। वो आदमी सचमुच में मेरे भाई लॉरेन और मेरा बहुत ख्याल रखता है। और माँ का भी। हम सब यही हैं और यहीं पर ही रह जाएंगे। ये शहर भूतिया शहर बनता जा रहा है। अगर वो कमीना स्पेन में घूम घूम कर लोगों को धोखा देगा और परेशान करेगा तो उसके नाम को तुम्हारे नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा, और इससे पहले कि तुम्हें यह पता चले सब बर्बाद हो चुका होगा, सब खत्म। हम सब भी उस कीचड़ में फंस जाएंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो, जैसे तुम हमेशा करते हो। सही कहा ना? अलाय भी मेरी बात मानेगा और बाकी सब लोग भी मानेंगे। तुम इस बात का टेंशन जरा भी मत लो। सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए। मतलब क्या है? सुनो, मेरी बात सुनो। तुमने मिगेल को रुकने और खेलने के लिए मना लिया और अब तुम चुप नहीं रहोगे? तुम में हिम्मत है मुझे ये बताने की? क्या हम तुम्हें पका रहे फ्रेंची? क्या? हम तुम्हें पका रहे हैं? तुम हमसे बाय नहीं कहोगे क्या? स्पेन में हम कहीं जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो हम हेलो कहते हैं, और उसी स्पेन में हम लोगों को जाते हुए बाय कहते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं है।
तुम सबसे कल मिलता हूँ। ये हुई ना बात। अब तुम समझे लॉरेन? बताओ इसे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सब ठीक है? हाँ ठीक है। आप पॉटेला गए थे क्या? हाँ, और? छत टिकी रहेगी। लेकिन बारिश नहीं हुई। हाँ पर टिकी रहेगी। आप थके हुए लग रहे हैं। हाँ थका तो हूँ और भूखा भी। तुमने कुछ खाया? मैंने सुना है कि अच्छे खाने वाले लोग सेक्सी होते हैं। मैं मानती हूँ। लेकिन आप मुझसे आगे हैं। आपसे मुकाबला नहीं कर सकती। वो मुझसे प्यार करती है फिर भी। नहीं, वो आपसे प्यार करती है क्योंकि आपने उसे जीत लिया है। सच में? हाँ, जैसे बाजार। क्या? आप आमतौर पर आकर्षित करते हैं। एक्सपीरियंस वाली औरतें वो सब जानती हैं कि क्या अच्छा होता है। सब कुछ अच्छा है मैडम। समझ गई ना तुम? शुक्रिया, बाय। 2 किलो और 2 पत्ता गोभी और टमाटर। 1.5 महीना रहेगा ना? बोलो। हाँ सही कहा तुमने। फिर मेरे लिए 2 या 3 टोकरे रख दीजिए। हाँ जरूर। मेरी भाभी कहती हैं कि फ्रेंच के टमाटर बहुत ही बढ़िया होते हैं। उन्हें हमारी तरफ से शुक्रिया कहिए। आपका नाम क्या है? शैली। चली।
कितना प्यारा नाम है। 5.50 हुए। चलिए, आप हम पर भरोसा कर सकती हैं। मैं सोने जा रही हूँ। तुमने खाना खाया? नहीं। मैं अभी आया। काफी समय से उन्हें नहीं देखा है। हाय पेपिनो। पिपिनो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बहुत अच्छा। और तुम लोग? अच्छा हूँ, अच्छी अच्छा हो। हूँ। ये तुम्हारे लिए। ओह, शुक्रिया पेपिनो। शुक्रिया पिपिनो। और ये गिफ्ट। और ये चोरिजो है ना? कॉफी पियोगे? नहीं शुक्रिया, कोई बात नहीं ओल्गा। मैं बना रही थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया। आप पियेंगे? हाँ, बिल्कुल पीऊंगा। शुक्रिया पिपिनो। अब प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना। नहीं नहीं, मैं नहीं हो रहा। मुझे तो पता भी नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। इस जमीन को आराम की जरूरत है। तुम यहाँ 3 गुना टमाटर उगा सकते हो। ये जमीन का एसेंस है। तुम किस एसेंस की बात कर रहे हो? मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। अगर तुम और पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अगर तुमने ज्यादा प्रैक्टिस की तो तुम्हारी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। सब्जी के बगीचे का सत्यानाश कर रखा है।